एंड वेलकम टू जीनत क्रिएशंस अगेन। और आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार एपिसोड है हमारी एक प्यारी सी सीरीज़ हैशटैग रेज़न रेसिपीज़ बाय जीनत में। लेकिन आज हम कुछ बनाने नहीं वाले हैं बल्कि करने वाले हैं आपके रेज़न प्रोडक्ट्स को पैक और सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें बल्क ऑर्डर्स और सिंगल ऑर्डर्स ऑफ रेज़न आर्ट को पैक करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली मैं अपना ही एक मेन बिग रेज़न थाली ऑर्डर को पैक करने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी बहुत माइनर टिप्स जो छोटी हैं बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कोई भी ऑर्डर पैक करते हैं, चाहे वो कोई एक सिंगल ऑर्डर हो चाहे वो बल्क ऑर्डर हो। सो वीडियो को आप विदाउट स्किपिंग पूरा देखिएगा बिकॉज बीच बीच में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना हमने बॉक्स को अच्छे से मेजर करके उसके चारों तरफ थर्माकोल की शीट्स काट के लगा दिए ताकि जो भी प्रेशर साइड से आए वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर ना पहुंचे। प्रेशर यहाँ से जो होगा डिवाइड हो जाएगा और इन थर्माकोल्स की वजह से अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं अपना सारा प्रोडक्ट निकाल के रख लेती हूँ। ये बेसिकली एक रेज़न थाली का ऑर्डर था। सो यहाँ पे मैंने ना थाली को इन्वर्टेड कर कर 2 थालियों का सेट बना के रखा है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर ना प्लास्टिक की 2 कटोरी रखी हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक की कटोरी के टूटने का रिस्क बढ़ जाता है, बट हमें अपने प्रोडक्ट को टूटने से बचाना है तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेड करके पैक करेंगे। सो अब ना मैं पैकिंग की कुछ माइनर डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 थालियों के बीच में एक थर्माकोल का पैक रखा है ताकि फिर से जो भी प्रेशर पड़े अगेन वो थर्माकोल उसको सोक कर ले, उसको अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो 2 थालियों का हमने यहाँ पे पैक बना लिया। उसके बाद हमने 2 थालियों को एक पॉली बैग में डाल दिया है। यहाँ पे 2 थाली को एक साथ डालने में हमारी एक तो पॉली बैग कम खर्च हो रही है, हमें वैसे ही पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा हमें पॉलीथीन का प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर भी पॉलीथीन का इस्तेमाल कम हो सके हमें वहाँ पे कम इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं अपने क्लाइंट से भी हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको प्रोडक्ट मिले तो आप उन पॉली बैग्स का रीयूज़ करें ताकि वो वेस्टफुल ना जाए। और कई जगह तो मैं क्या करती हूँ उसको टेप से बंद कर देती हूँ ताकि वो उसको नॉर्मली कहीं और पे भी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने बबल रैप भी ले लिया है और अब ये 2 थालियों के सेट को हम एक साथ बबल रैप कर देंगे। तो हमारे एक बबल रैप के अंदर जो है 4 थाली आ जाएंगी। अच्छा, आप सभी के लिए एक अच्छा सा टास्क है, आप सब ना फाइनल बताना काउंट करके कि आज इस ऑर्डर में मैंने टोटल कितनी थाली पैक करी हैं। और जो भी इसको करेक्ट गेस करेगा उसको डेफिनेटली इस थाली पे 50% का ऑफ मिलेगा। कभी भी आप ऑर्डर करेंगे 50% का ऑफ। सो ये मैंने करवा चौथ की कुछ छन्नी भी बनाई थी, इसको भी हम साथ में ही ऑर्डर के साथ पैक कर देंगे। तो इसमें भी दिखाती हूँ मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा है। यहाँ पे मैंने बनाई है कुछ मिनी थाली। 2 मिनी थाली को सेम उसी प्रोसीजर के साथ मैंने अच्छे से पैक कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉली बैग को ना मैं कभी कभी टेप से सिक्योर कर देती हूँ ताकि जो कस्टमर है उसको बाद में रीयूज़ कर सके पॉली बैग को और बिल्कुल ऐसा लगे ही नहीं कि वो रीयूजेबल है, ऐसा फ्रेश पीस की तरह लगे। तो यहाँ पे मैंने ना छन्नी का भी साइज़ इस तरह से लिया था 19-20 की, एक के अंदर एक आ गई थी। तो अगेन हमारा स्पेस थोड़ा बच गया था क्योंकि जब भी हम शिपिंग के लिए जाते हैं ना हमें स्पेस का भी ध्यान देना पड़ता है बिकॉज शिपिंग में सिर्फ वेट वैल्यू नहीं करता, वॉल्यूम भी वैल्यू करता है और वॉल्यूम हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस इसका भी हमने पैक बना लिया है, अच्छे से सिक्योर कर दिया है बबल रैप के साथ। कोने में भी ना मैं हमेशा बबल रैप एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि जो साइड से प्रेशर आएगा ना वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा बबल रैप की मदद से। सो बस इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसी के साथ जो बाकी हमारी मिनी थाली बच गई है इसको हम एक और करवा चौथ छन्नी के ऑर्डर के साथ पैक कर देंगे। बस सेम प्रोसीजर अपनाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से हमने इसको भी पैक कर लिया है। सो फाइनली हमारा सारा ऑर्डर तो रेडी हो चुका था। हमने मिनी पैकेजिंग तो कर ली बट अब करनी है बड़ी पैकेजिंग, यानी कि इस सबको बॉक्स के अंदर रखना है। ठीक है,
तो फाइनली मेरे विद गॉड ग्रेस मुझे एकदम परफेक्ट साइज़ का बॉक्स मिल गया। अदरवाइज़ ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है हर एक ऑर्डर के लिए, बिकॉज़ या तो बॉक्स बड़ा होता है, अगर बॉक्स बड़ा होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से हमें शिपिंग फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ जाती है, और अगर बॉक्स छोटा होता है तो उसमें प्रोडक्ट आता ही नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हर एक स्मॉल बिज़नेस के लिए एक परफेक्ट बॉक्स चूज़ करना, बिकॉज़ हम कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर बॉक्सेस बनवाएंगे ना तो हमें बल्क ऑर्डर देना पड़ता है, और जो हम स्मॉल बिजनेस होते हैं कोई ऑर्डर हमारा किसी साइज़ का होता है, कोई किसी साइज़ का होता है, तो हम हर एक साइज़ के 500 पीसेस तो नहीं मंगवा के रख सकते। सो यहाँ पे मैंने ना एक छोटी सी मिनी थाली एज अ फ्री गिफ्ट भी रखी थी अंदर, और एक प्यारा सा नोट रखा था, एंड फाइनली हमारा अच्छे से ये बॉक्स रेडी हो गया है। अब ये ब्राउन टेप मुझे तो मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ से ये खुलेगा, बट फाइनली मुझे मिल गया और मैंने इसको कर दिया अच्छे से पैक। इसको मैंने पूरा ब्राउन पेप जो टेप है उससे कवर करा था ताकि ये बहुत प्रोफेशनल दिखे, और प्रोफेशनल दिखना भी ऑर्डर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वोट करो कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कोशिश करते हो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोफेशनल दिखे या फिर आपके प्रोडक्ट सेफली पहुँचे, बिकॉज़ कई बार ना हम दोनों ही चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिकॉज़ मैं बार-बार वर्ड बिकॉज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट हाँ, यही बात सच है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। हमारा प्रोडक्ट फिनिश भी अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, और उसी के साथ-साथ वो सेफ़ली भी पहुँचना चाहिए। तो ये एक छोटा ऑर्डर था और एक ये बड़ा ऑर्डर, दोनों ही चीज़ हम बना चुके हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है? और इसी तरह की वीडियो के लिए ज़ीनत क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड सी यू सून।